अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उनसा कियानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रिकॉर्डर यूट्यूब चैनल। तू मैं तुम्हारा सब पे भारी ज़रदारी, सब काम ख़राब कर गया है पीडीएम को नुकसान, ज़रदारी अपोजिशन का बेड़ा गर्क किया। ये सब कुछ डील का नतीजा है, वरना दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी इतना कारीवार नहीं करता जितना तुम्हारे आसिफ ज़रदारी ने किया है। ज़रदारी साहब बड़ी देर से आपका दबाव बर्दाश्त कर रहे थे, आखिर उनके मुंह से सारा सच निकल गया। अब आपको मिर्चें क्यों लग रही हैं? काफ़ी अरसे से इत्तेहाद के अंदर एक और इत्तेहाद बना हुआ था। मौलाना फजल रहमान को मरियम तोड़ चुकी थी और ये दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी पर दबाव डालते थे। ज़रदारी साहब और बिलावल साहब ने बहुत दबाव बर्दाश्त किया, लेकिन बिलाखिर मजबूरन बोलना पड़ा। वो बस एक ही बार बोले हैं तो उनकी सफ़ों में हाहाकार क्यों मच गई है? सच का सामना करने में हर्ज ही क्या है? नोनी, सच तो फिर ये भी है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मज़े लेना चाहती है। ना तो सिंध हुकूमत छोड़ने को जी चाहता है और ना ही अपोजिशन का नाम इस्तेमाल करने को। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कोई एक फ़ैसला करे, या तो खुलकर अपोजिशन में आए, इज्तिमाई फ़ैसले दे, या फिर अपोजिशन को छोड़ दे। अपोजिशन का नाम तो बदनाम ना करे। जियाला, आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? आप क्यों सिंध से हमारी हुकूमत ख़त्म करके हमें जामे सादिक और अरबाब रहीम वाले दौर में वापस भेजना चाहते हैं? हम तो आपकी मदद कर रहे हैं, जबकि आप हमें हमारे सियासी दुश्मनों के सामने चारे के तौर पर डाल रहे हैं। ये तो सरासर जुल्म और ज़्यादती है। हम इतने भी भोले नहीं जितना आप हमें समझते हैं। नोनी, हमने तो आपको ऑप्शन दिया है कि आप सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे दें, सिंध असम्बली से फ़िलहाल इस्तीफ़े ना दें। आप इस ऑप्शन को भी कबूल नहीं कर रहे। आप हुकूमत और अपोजिशन दोनों के मज़े लेना छोड़ दें, एक तरफ का मौक़िफ़ अपनाएं, विकेट के दोनों अतराफ मत खेलें। जियाला, अफसानवी और तसव्वुराती बातें ना करें। सियासत ज़मीनी हकीकतों से खेलने का नाम है। अगर हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया तो सिंध में गवर्नर राज की राह हमवार हो जाएगी। हमसे वो मुतालबा क्यों कर रहे हैं जिससे हमारा सियासी नुकसान होगा? आपको क्या फ़ायदा होगा जब सिंध में भी पीटीआई और इसके इत्तेहादियों की हुकूमत बन जाएगी और वो हमारा एहतिसाब शुरू कर देंगे? नोनी, इस हुकूमत के पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि आपका एहतिसाब करे या इंतकाम ले। इज्तिमाई इस्तीफ़ों और लॉन्ग मार्च के बाद इस हुकूमत का घर जाना यकीनी हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि आए, मिलकर एक ही बार जोर लगाएं और इस हुकूमत को घर भेजकर दम लें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जियाला, आप लोगों को इज्तिमाई तहरीक चलाने का तजुर्बा नहीं है। ये तवील और सब्र आज़मा काम होता है। बाज़ औक़ात नताइज आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं निकलते। लाहौर के जलसे की मिसाल आपके सामने है। तमाम तर कोशिश के बावजूद ये कामयाब नहीं हो सका और इसी वजह से हमारी इज्तिमाई तहरीक बैठ गई। नोनी, आप दिल जलाने वाली सारी बातें करते हैं। पीटीआई भी हमारे ख़िलाफ़ ऐसी ही बातें करती है। ज़रदारी साहब ने मियाँ साहब पर जो ज़ाती इल्ज़ामात लगाए वो किसी भी तरह मुनासिब नहीं थे। एक शख्स जो दिल का मरीज़ है और इलाज करवाने लंदन बैठा हुआ है, उसको ये कहना है कि आप वापस आकर तहरीक की क़यादत करें। हालांकि ज़रदारी साहब को अच्छी तरह इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी बहादुरी से इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला किया है और बार बार जेल काटी है। उनको जली कटी सुनाना सियासी अखलाकियात और ज़ाती हवाले दोनों तरफ से गलत हैं। जियाला, और ये जो आप हर महीने पीपल्स पार्टी पर डील का इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये तासुर देते हैं कि जैसे आप अपोजिशन हैं और हम हुकूमत के इत्तेहादी। हालांकि हम सिंध हुकूमत में रहकर वफाक का मुकाबला कर रहे हैं। आपका हमसे इज्तिमाई इस्तीफ़ों का मुतालबा दानिशमंदी नहीं, जज्बातीपन है। आप मौलाना फजल रहमान से पूछ लें, क्या उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ दौर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इस्तीफ़े दिए थे? वो तो आखिरी दिन तक सूबाई हुकूमत में रहे थे, तो फिर हमसे मुतालबा क्यों? नोनी, मौजूदा हुकूमत को गिराने का वाहिद तरीका इस्तीफ़े ही हैं। एक बार इज्तिमाई इस्तीफ़े आ गए तो फिर नए इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। जियाला, ये इतनी यकीनी बात नहीं हो सकता है कि हमारा वार खाली जाए और यूँ हम असम्बलियों से भी बाहर हो जाएं, हुकूमत भी खो बैठे और इलेक्शन भी ना हो। ऐसा होना तभी मुमकिन था अगर मुल्क में ज़ोरदार अवामी तहरीक चल रही होती, मगर फ़िलहाल ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। सियासत को ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब होना चाहिए। सिर्फ तसव्वुराती सियासत से गुजारा नहीं होगा। इमरान खान ने इज्तिमाई इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन हुकूमत चलती रही और यूँ बिलाखिर इमरान खान मुँह लटकाए वापस इसी असम्बली में वापस आकर बैठ गए थे। माजी से सबक सीखे। टोनी, हालात बदल चुके हैं। लोग महंगाई और बेरोज़गारी से तंग हैं। इज्तिमाई तहरीक को बस फीता दिखाने की ज़रूरत है। लोग तो एहतजाज के लिए वैसे ही बाहर निकले हुए हैं। हर रोज़
درجنوں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جس دن ہم نے استعفے دے دیے لوگ ہمارے ساتھ قدم ملا کر چلیں گے اور اس حکومت کے پاس گھر جانے کے سوا چارہ نہیں رہے گا۔ جیالہ لوہا ابھی گرم ہو رہا ہے، ابھی اس پر چوٹ مارنے کا وقت نہیں آیا، یہ حکومت اپنے ہی وزن سے گرے گی۔ یوسف رضا گیلانی کا بطور سینیٹر جیتنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومتی جماعت نے زبردست خلفشار ہے، میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وقت بازار میں تحریک چلانے کی بجائے پارلیمان کے اندر حکومتی پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کا وقت ہے، بس ہمیں اسی پہ زور دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔